राधे राधे फ्रेंड्स। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का राधे कृष्ण भक्ति में। आज इस वीडियो में हम पितरपक्ष के बारे में जानेंगे। क्या हम इस रात के दिनों में भगवान की पूजा कर सकते हैं या नहीं। पितरपक्ष के इन 16 दिनों में हमें अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि से लेकर अश्विन मास की अमावस्या तक पितरपक्ष रहता है। यह 16 दिनों का होता है, इसलिए इसे 16 श्राद्ध भी कहा जाता है। इस समय पितृलोक से हमारे पितृ देवता पृथ्वी पर इन 16 दिनों तक निवास करते हैं और अपने अपने परिजनों के द्वार पर आकर खड़े रहते हैं और अपने परिजनों से अपेक्षा रखते हैं कि वो हमारे लिए पिंडदान करे, हमारा तर्पण करे, ब्राह्मण, गौमाता, श्वान या कौवों को भोजन कराए। यही इच्छा लेकर हमारे पितृदेवता हमारे घर के आसपास विचरण करते रहते हैं। इसलिए श्राद्ध पक्ष में हमें हमारे पितरों को संतुष्ट व तृप्त करने के लिए सभी उपाय करने चाहिए, जिससे हमारे पितृ प्रसन्न रहे और उनका आशीर्वाद हमारे घर परिवार पर हमेशा बनी रहे। पितरपक्ष के दौरान हम पूजा कर सकते हैं। जैसे हम रोज पूजा करते हैं, ठीक उसी तरह से हम इन दिनों में भी पूजा कर सकते हैं। अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो उनकी भी सेवा कर सकते हैं। कई लोग इन दिनों में पूजा नहीं करते हैं, तो वो नहीं करेंगे। आप अपने घर के नियम के अनुसार ही कार्य कीजिएगा, लेकिन पितरपक्ष में पूजा का मनाही नहीं होता है। आप पूजा कर सकते हैं। पितरपक्ष के इन दिनों में आप तुलसी पूजन कर सकते हैं, सूर्य देवता को जल दे सकते हैं। अगर आप मंदिर जाते हैं पूजा करने के लिए, तो आप मंदिर भी जा सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन पितरपक्ष के दिनों में जो भी हम पूजा पाठ करते हैं, वो हमारे पितृ लेते हैं। तो अगर आपके यहाँ पे पूजा किया जाता है, तो आप कर सकते हैं। सूर्य देवता को जल देते समय जल में हम थोड़े से काले तिल डालकर जल देंगे। अब जानते हैं कि हमें इन श्राद्ध के दिनों में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो देखिए, इन दिनों में हमें कोई भी नई चीज़ नहीं लेनी चाहिए। ना ही हमें नया सुहाग का सामान लेना चाहिए और ना ही कोई नया व्रत या अनुष्ठान करना चाहिए। नई गाड़ियाँ या नया मकान भी नहीं बनाना चाहिए। ये सब कार्य हमें नहीं करने चाहिए। ये जो समय होता है, वो पितरों को प्रसन्न करने के लिए होता है। तो जितना हो सके आपसे आप ज़रूर करें। पितरपक्ष के दौरान आप जानवरों को ना मारें, जैसे बिल्ली, कुत्ता, गाय, कौवा। इनको आप श्राद्ध के दिनों में भूल से भी ना मारें। ऐसा माना जाता है कि हमारे पितृ वेश बदलकर इनके रूप में ही आते हैं, ये देखने के लिए कि हमारे परिवार वाले हमें कैसे याद कर रहे हैं। पितरपक्ष में पानी दिया जाता है। घर का जो बड़ा बेटा होता है, वो पितरों को पानी देते हैं, तर्पण करते हैं, पिंडदान करते हैं। पितरपक्ष के दौरान ये सब कार्य जरूर करना चाहिए, क्योंकि पितृदोष अगर हमारे ऊपर रहेगा तो हमें कभी चैन से जीने नहीं देगा। कुछ ना कुछ परेशानी हमेशा बनी रहेगी। खास तौर पर आर्थिक स्थिति की परेशानी होगी। इसलिए हमें पितरपक्ष के दौरान इन सब का ध्यान रखना चाहिए। इस दौरान आप गाय को रोटी जरूर दें, चिड़ियों के लिए दाना डालें। इस दौरान तो आप ये सब कार्य जरूर करें। पितरपक्ष के दौरान लहसुन, प्याज और तोरी नहीं खाना चाहिए। पितरपक्ष में जो भी कार्य आप अपने पितरों के लिए करें, पूजा कर रहे हो, तो दक्षिण दिशा की तरफ होकर करना चाहिए। दक्षिण दिशा जो होता है, वो पितरों का होता है। पितरपक्ष में पीपल वृक्ष की पूजा भी जरूर करनी चाहिए। आसपास अगर पीपल वृक्ष हो तो आप पूजा जरूर करें। शाम को आप पितरों के नाम का दीपक भी जला सकते हैं। पितरपक्ष के दौरान रसोई घर में भोजन ढककर जरूर रखिए। वैसे तो हम रोज ही रखते हैं, पर पितरपक्ष के दौरान आपको भोजन ढककर 1 लोटा जल जरूर रखना है। पितरपक्ष के दौरान आप अपने पूजा रूम के दरवाजे के पास 1 लोटा पानी और एक पीढ़ा जो लकड़ी का होता है, उसे आप रात में जरूर से रखिएगा। अपने पितरों के लिए ये सब कार्य हम करते हैं। तो पितरपक्ष में ये जो छोटे छोटे से कार्य है, वो हमें जरूर से करने चाहिए। पितरपक्ष के दौरान प्रतिदिन एक सरसों तेल का दीपक जलाकर दक्षिण दिशा की तरफ आप जरूर से रखिएगा।
आप चाहे तो अपने पितरों की जो फ़ोटो होती है, उनकी पूजा कर सकते हैं। अगर पितरपक्ष के दौरान आप कुछ ना भी कर पाए, तो आप पीपल वृक्ष, वट वृक्ष और बेल वृक्ष की पूजा तो ज़रूर से ही करें, क्योंकि ये जो वृक्ष होते हैं, वो पितरों के तुल्य होते हैं। तो आप इनकी पूजा ज़रूर करें। साल 2023 में पितरपक्ष 29 सितंबर से शुरू होकर 14 अक्टूबर तक रहेगा। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।